हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और इस नमस्कार के साथ मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। तो बेटा एक तो बात ये है कि कल वाली क्लास में मैंने कुछ गलत बोल दिया। बोल ये दिया मैंने कि आप लोग एक अटेंडेंस लगा के जाना। तो कई बच्चे क्या है अटेंडेंस के चक्कर में लिख रहे थे कि आई एम प्रेजेंट। तो आई एम प्रेजेंट तो लिखा नहीं बेटा, और वहां पर उन्होंने अपनी शब्दावली में कुछ और ही लिख दिया। तो या तो अपनी इंग्लिश को सुधार लीजिए, या फिर आप यस सर लिख के इतना लिख दीजिए, है ना। तो थोड़ा देखिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। तो एक लाइक वगैरह जरूर करना बेटा, कि लाइक अनिवार्य है हमारे लिए। और कमेंट करो तो थोड़ा अच्छा करना था, हमें डिलीट ना करना पड़े ना, हमारा कमेंट कम हो जाते हैं फिर इस चक्कर में। तो थोड़ी सी अपनी शैली सुधारिए, पता ही नहीं चलता तुम लोगों को क्या लिख रहे हो। देखो बेटा ध्यान से, घड़ी को देख के समझ में आ गया कि घड़ी टॉपिक का नाम बेटा, क्लॉक नाम है टॉपिक का, घड़ी जिसको मैंने बोला है बच्चों को। और घड़ी के टॉपिक में एक बात समझिएगा कि मुझे समझाना क्या है। देखिए सवाल मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा और बहुत आसान ढंग से करवा दूंगा। इसको ऐसे समझो कि बेटा मैं एक बार के लिए बोल देता हूं कि मान लीजिए ये कोई सुई है, कोई सी भी एक सुई मान लीजिए खड़ी। और बेटा ये 12 पर है, जब ये घूम के इस प्रकार से और वापस 12 पर आ जाएगी, तो आप बच्चे बोलोगे कि सर एक चक्कर कंप्लीट हो गया। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई? एक चक्कर कंप्लीट हो गया। कोई सी भी सुई हो बेटा, अगर वो 12 से घूमकर वापस 12 पर आती है तो आप बोलोगे एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? तो तुम बच्चों को पता है कि पूरा चक्कर जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो मैं लिख देता हूं एक चक्कर, और वो भी कितना? 360 डिग्री का। ये बात अपने जहन में बैठा लो कि एक चक्कर है वो 360 डिग्री का है। उसके बाद में आप बच्चों से क्या कहा मैंने, उसको समझना बेटा, कि एक चक्कर 360 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब यहां जो टाइप वन में तुम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं, वो टाइप वन में बेटा मैं स्पीड पढ़ाऊंगा। देखो क्या पढ़ाने वाला हूं, कि टाइप वन। तो टाइप वन में क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम बच्चों को? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल। और स्पीड भी किसकी? तो तीन प्रकार की सुइयां होती हैं। एक सुई होती है बेटा किसकी? तो एक सुई होती है सेकंड की, एक मिनट की, और एक घंटे की। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं लिखूंगा नंबर एक, कि सेकंड की सुई की जो चाल है, सेकंड की सुई की जो चाल है वो याद करना है तुम बच्चों को, 6 डिग्री प्रति सेकंड। प्रति का मतलब होता है बेटा एक सेकंड। थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं, कि 6 डिग्री प्रति सेकंड। कैसे लिखा मैंने, इस बात को समझो। कि आप बच्चे ऐसा बोल सकते हो ना कि सर सेकंड की सुई 12 पर थी। कितने पर थी बेटा? 12 पर। और 12 से सेकंड की सुई वापिस अगर मान लीजिए, सेकंड की सुई 12 पर थी, और 12 से अगर वापिस से, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, कि सेकंड की सुई 12 पर थी और वापिस अगर वो 12 पर आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर सेकंड की सुई ने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। और बेटा इस एक चक्कर पूरा करने का मतलब होता है कि 60 सेकंड हो गई। सेकंड की सुई 12 से जब वापिस 12 पर आ जाएगी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 60 सेकंड हो गए। और बेटा 60 सेकंड का मतलब क्या है? तो इसको समझिएगा कि 60 सेकंड में कितना? एक चक्कर पूरा। और एक चक्कर को क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो फिर बताओ एक सेकंड में कितना? तो आप बोलोगे 360 बटा में कितना? 60। काटोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री प्रति सेकंड। तो इस बात को समझिएगा, ये समझाने के लिए मैंने तुम बच्चों को बताया है। दूसरा, अब फिर ये सोचो बेटा कि मिनट की सुई मान लीजिए 12 पर है, और मिनट की सुई 12 से वापस 12 पर आ जाएगी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? कि सर एक घंटा पूरा हो गया। क्या बोलोगे? एक घंटा पूरा हो गया। देखो बेटा, सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करती है ना, सेकंड। मेरी इस बात को समझिएगा, तीन प्रकार की सुइयां होती हैं। सेकंड की सुई ने जैसे ही चक्कर पूरा किया, तो तुम बच्चों ने कहा एक मिनट हो गया। और मिनट की सुई ने जैसे ही चक्कर पूरा किया, तो तुम बच्चों ने कहा एक घंटा हो गया। तो बेटा अगर मिनट की सुई चक्कर पूरा कर रही है, तो इसका मतलब एक घंटा हो गया। और एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना? 360 डिग्री। तो बेटा एक मिनट में कितना? तो आप बोलोगे 6 डिग्री। इसीलिए मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, कि मिनट की जो सुई होती है उसकी चाल कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 6 डिग्री प्रति मिनट। ये 6 डिग्री प्रति मिनट आएगा जवाब दूसरे का। तीसरा जो पॉइंट है इसको समझिएगा। एक सुई होती है बेटा कितने की? घंटे की सुई होती है तीसरी। अगर घंटे की सुई 12 से और वापस 12 पर आ जाए, तो आप ये नहीं बोलोगे घंटा पूरा हो गया, आप बोलोगे बेटा 12 घंटे पूरी हो गई। 12 घंटे का मतलब ये होता है कि मान लीजिए घंटे की सुई 12 पर थी और वापस 12 पर आएगी, तो आप बोलोगे दिन के 12 से रात के 12 बज चुके, यानी 12 घंटे हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में 30 डिग्री है, मेरी इस बात को समझिएगा, तो बेटा एक घंटे में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सॉरी 12 घंटे में 360 डिग्री है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो मैं क्या बोलूंगा तुम बच्चों से, कि जो घंटे की सुई है, वो घंटे की सुई क्या बोलोगे? घंटे की सुई के बारे में क्या बोलोगे?
30 डिग्री प्रति घंटे, यानी 30 डिग्री जो प्रति घंटे आएगा वो घंटे की सुई की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कि घंटे की जो सुई है वो 30 डिग्री प्रति घंटे, ये स्पीड हो जाएगी बेटा कि एक घंटे में कितना 30 डिग्री। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझिए कि बेटा 30 डिग्री प्रति घंटे है तो एक घंटे को हम लोग 60 मिनट बोल सकते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो मैं बोलूंगा एक मिनट में कितना, तो आप बोलोगे 30/60 यानी कि आधा डिग्री। तो बेटा एक पॉइंट ये भी समझिएगा कि घंटे की सुई के बारे में दो चीजें याद करनी जरूरी है स्पीड दो बार, एक तो 30 डिग्री प्रति घंटे और दूसरा आधा डिग्री प्रति मिनट। ये दो पॉइंट अपने जहन में बढ़ा लो। कैसे आया दोबारा देख लीजिए। मैंने कहा ना बेटा तुम बच्चों से कि 12 घंटे में कितना डिग्री, 360, तो एक घंटे में 30, और एक घंटे में 30 है तो मैंने ये लिख दिया। और एक घंटे को मैं बोल सकता हूं 60 मिनट, 60 मिनट में 30, तो बेटा एक मिनट में कितना, तो एक मिनट में 30/60, और 30/60 को क्या बोलते हैं, आधा डिग्री। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। तो एक मिनट में हो जाएगा आधा डिग्री। तो इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लेना, और अच्छे ढंग से समझने का मतलब मैं तुम बच्चों को समझा चुका हूं, अच्छे ढंग से समझने का मतलब है क्या है। तो एक तो बेटा मैंने जितनी भी चीजें तुम बच्चों के सामने लिखी है इसको चाहे टाइम लगा के करो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जितना भी एक बॉक्स के अंदर मैंने बेटा लिखा है ना ये तुम बच्चों के दिमाग में सेट होना चाहिए। क्योंकि अब देखना मैं सवाल कितनी तेजी से कर लूंगा कि सेकंड की सुई प्रति का मतलब होता है बेटा एक, सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री, और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री। इसमें से इंपॉर्टेंट है ये दो, एक तो बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मिनट की सुई तो एक मिनट में 6 डिग्री जा रही है, और घंटे की सुई बेटा एक मिनट में आधा डिग्री जा रही है, घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री। तो बहुत ज्यादा थ्योरी कराकर पता नहीं टीचर लोग बोर कर लेते हैं बच्चों को, और मैं एक सीधा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा कि बहुत ज्यादा ना सिखाकर, सर इसको साइज फुल करना, एक सीधा सा कंसेप्ट क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को कि स्पीड का मतलब बेटा एक सिंपल सा लॉजिक समझाया मैंने, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है और चक्कर के बिहार पर मैंने बच्चों को स्पीड सिखा दी। अब आप देखना कि मैं आप लोगों को जो सवाल करवा रहा हूं बेटा उनके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई 2:16 से 2:40 तक, तो आप समझदार बच्चे हो, 2:16 से और 2:40 तक, अगर 2:16 से 2:40 तक की बात कर रहा हूं तो टोटल टाइम कितना हो गया, 16 और 4 20। देखो जैसे ही 4 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, है ना, फिर 20 में कितना जोड़ूंगा 20, अगर मैं सही हूं तो 20 और 4 24। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप ये बोल सकते हो कि 2:16 से 2:24 तक कितने मिनट होते हैं, तो हम बोलेंगे सर 24 मिनट होते हैं। कितने होते हैं बोलो बेटा, 24 मिनट। कि 2:16 से 2:40 तक 24 मिनट होते हैं, है ना। तो ये बात समझिएगा। अगर तुम्हें यही नहीं आ रहा बेटा कि 2:16 से 2:40 तक 24 मिनट होते हैं, फिर क्या करोगे। फिर कौन सी सुई के बारे में पूछा है, देख लो बेटा कि मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी याद करो। कौन सी सुई द्वारा, मिनट की सुई। और मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, तो बेटा समझाया होगा आपको सर ने कि मिनट की सुई की जो स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। तो फिर बताओ 24 मिनट में कितना, तो हम बोलेंगे 24 मिनट में हो जाएगा सर 24 गुणा में कितना 6, और 24 गुणा 6 का मतलब होता है बेटा 144 डिग्री। 144 डिग्री है वो तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, और जो कि कौन से विकल्प में है, दूसरे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 2:16 से 2:40 तक 24 मिनट होते हैं ना। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी याद करो। वही है बेटा कि मिनट की सुई की स्पीड कितनी है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, जो मिनट की सुई होती है सर वो 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 6 डिग्री जाती है। तो 2 घंटे 10 मिनट में कितना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा 2 घंटे 10 मिनट। देखो दो तरीके हैं, मिनट की सुई जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसको बोलते हैं बेटा 1 घंटा। तो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है मिनट की सुई, तो 2 घंटे में 2 चक्कर पूरे, और 2 चक्कर का मतलब होता है 360 और 360 यानी 720, और 1 मिनट में 6 ये, तो 6×60 ये 720 और 60 780। एक तरीका तो ये है बेटा, मैंने ऐसे ही सल्टा लिया। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120,
और 10 130, यानी कि 130 मिनट। तो 130 मिनट है, तो मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। तो क्या बोलोगे, 130 गुणा में कितना, 6 डिग्री, 780 डिग्री तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर एक। कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बड़ा बेटा, ये स्पीड है यार, ये याद होने चाहिए। जैसे यहां भी तो लिखी है मैंने, देखो ये लिख रखी है, ये स्पीड है। ये स्पीड याद होनी चाहिए तुम बच्चों को, और अगर ये स्पीड याद है तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूं यार समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि घड़ी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घंटे की सुई द्वारा, सुई कौन सी है बेटा, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो घंटे की सुई की स्पीड क्या है, तो आप लिख लो कि जो घंटे की सुई है वो 6 डिग्री, सॉरी बेटा, घंटे की सुई के बारे में 2 पॉइंट समझाए थे मैंने। एक पॉइंट तो मैंने ये समझाया था कि 30 डिग्री प्रति घंटे, और दूसरा ये समझाया था मैंने आधा डिग्री प्रति मिनट, ये समझाया। तो घंटे की सुई के बारे में दो स्पीड याद होना जरूरी है बेटा, दोनों ही जरूरी। उसके बाद क्या बोलोगे, एक घड़ी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से और दोपहर 3 बजे तक, तो टाइम कितना होता है, 4 घंटे। तो बेटा 4 घंटे में पूछा है, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, समझदार बच्चे हो आप। अगर ऐसी बातें बेटा बार बार मैं लिखूंगा तो फिर कैसे समझदार हो, नाम के बच्चे हो फिर तो। सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 30 तो 4 घंटे में 120 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कि सुबह 9 बजकर 28 मिनट से दोपहर 2 बजकर 20 मिनट तक, यानी बेटा 9 बजकर 28 मिनट से दोपहर 2 बजकर 20 मिनट तक कौन ये दूरी तय करो। तो बेटा यहां से लेके यहां तक मान के चलो, एक बार के लिए सोचो कि सुबह 9:28 पर आपकी क्लास शुरू होती है और 2:20 तक क्लास गई, तो ये टाइम कितना हो गया, तो आपको पहले वो टाइम तो बताना पड़ेगा ना। तो कई तरीके संभव हो सकते हैं, तुम्हें घटाना सिखा दूं वगैरह वगैरह। आप ऐसे सीखो कि अगर मैं 28 में 2 जोड़ दूं बेटा, ये हो जाएगा 9:30, और 9:30 में 30 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 32 मिनट जोड़ दूं मैं, तो ये बन जाएगा कितना, 10। फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, और 2 से 2 20, यानी बेटा 20 मिनट। ये दोनों तो मिनट में है और बाकी सब घंटे हैं। तो 1 2 3 4, 4 घंटे हो गई और 52 मिनट। तो अगर मैं सही हूं तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, 4 घंटे और 52 मिनट। अब ऐसा नहीं है मैं हर चीज लिख रहा हूं तो तुम लोगों को भी लिखने की आवश्यकता हो, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ऐसी बातें लिखते नहीं है, समझनी होती है। और कौन सी सुई के द्वारा पूछी है, तो सवाल ने बोला है घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। तो बेटा घंटे की सुई की स्पीड कितनी है, तो क्या मैंने ऐसा बताया है तुम बच्चों को कि घंटे की सुई की दो स्पीड है। नंबर एक, ये 30 डिग्री प्रति घंटे। नंबर दो, क्या बोलोगे, आधा डिग्री प्रति मिनट। अगर तुम बच्चों को ये दो स्पीड याद है तो बेटा फिर आप कर पाओगे कि 4 घंटे 52 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगा। तो देखो ध्यान से, 1 घंटे में 30 तो 4 घंटे में 120 डिग्री। उसके बाद 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 52 का आधा होता है बेटा कितना, 26 डिग्री। 120 में 26 जोड़ना तो हम बोलेंगे 146 डिग्री होता है। और 146 डिग्री कौन सा विकल्प हो जाएगा, चौथा। तो बेटा थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, है ना, और सोचने की कोशिश करो कि किस प्रकार से मैं सवालों को बढ़िया ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से फिनिश करता जा रहा हूं। बेटा ये 32 से जोड़ते हैं 10 हो गया, फिर 10 से लेके 2 बजे तक तो 1 2 3 4, 4 घंटे हो गई, और 2:20 से 20 मिनट और हो गई, है ना। तो ये आराम से समझना बेटा, मैंने हर चीज को कहाँ लिखा है ना, बारीकियों से लिखा है। दूसरी बात, सवाल बहुत अच्छे लेके आया हूँ यार। दूसरी बात, आप ऑफलाइन में पढ़ के बैठे हो तो इसको डबल स्पीड करके देखना, जरूरी नहीं आप सिंगल स्पीड में देख रहे हो, क्योंकि पढ़ चुके
सुबह 10:36 से 10:36 से दोपहर 2:12 तक। कितना टाइम हो गया? तो बेटा अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूं तो ये 11 बज जाएंगे, तो मैंने 24 जोड़ दिया। फिर अगर मैं 1 घंटा और जोड़ दूं तो ये 12 बज जाएंगे। और 12 के बाद में 2 12 हो गए तो 2 घंटे 12 मिनट ये हो जाएंगे। तो आप सोच लेना मैंने कैसे लिखा है। तो बेटा ये 24 और 12 ये दोनों तो क्या है, मिनट हैं, बाकी घंटे हैं। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 3 घंटे और, तो मैं लिख देता हूं 3 घंटे और 24 और 12 कितने होते हैं, 36 मिनट। तो बेटा 3 घंटे 36 मिनट हो गए। बोला है कि घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी याद करो। अच्छा सॉरी भाई, कि ये 2:42 है ना। और अगर ये 42 है तो आप यहां पर 12 ना लिख कर क्या बोलोगे, 42 बोलोगे। यानी कि 30 और बढ़ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 3 घंटे और 66 मिनट। 3 घंटे और 66 मिनट। अब चाहो तो इसको 4 घंटे 6 मिनट लिख सकते हो। ना लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 घंटे और 66 मिनट हो गए है ना। अब देखो ध्यान से, कौन सी सुई की बात कर रहा है? तो सवाल बात कर रहा है किसकी, घंटे की सुई। और जब घंटे की सुई की बात करूंगा बेटा, तो दो बातें दिमाग में बैठा लेना कि घंटे की सुई की दो स्पीड जरूरी है। एक तो 1 घंटे में कितना जा रहा है, तो क्या बोलोगे, 30 डिग्री। नंबर दो, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना जाती है, तो आप क्या बोलोगे, आधा डिग्री। ये दो स्पीड है किसकी, घंटे की सुई की। तो 3 घंटे और 66 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय कर लेगा? तो बेटा 1 घंटे में कितना, 30, तो 3 घंटे में कितना, 90 डिग्री। 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में आधा, तो 66 मिनट में 33 डिग्री। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 123 डिग्री आ जाएगा, 123 डिग्री। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, पहला। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, जो कितना आएगा, 123 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, और पढ़ा भी बहुत धीरे धीरे रहा हूं, है ना। एक स्टिक घड़ी, स्टिक घड़ी का मतलब होता है सही घड़ी, अच्छी घड़ी मतलब जो सही चल रही। एक सही घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है, तो दोपहर को 2 बजे तक समय नजर आएगा, तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? बेटा इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 8 से लेके 2 बजे तक, मान लीजिए आपकी कोचिंग 8 बजे शुरू हुई 2 बजे तक, तो आप बोले कितने घंटे की क्लास हो गई, 6 घंटे की। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। ठीक है। ये रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के। आप जब वो बुक लेके आओगे ना, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें देखना ही क्वेश्चन ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। और मैं अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं पढ़ा ऐसा देता हूँ कि आप लोग बोलोगे पढ़ने के बाद, हम लोगों से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ तो ना बने। एक घड़ी मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब होता है बेटा 12 बजे, दोपहर। दिन में 4 पैर होते हैं ना, तो दूसरे पैर को बोलते हैं मध्याह्न। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, जो 5:12 पर घंटे की सुई कितना डिग्री वो अंश पर घूमेगी। तो बेटा 12 बजे से और 5:10 तक, तो कितना टाइम होगा, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। 5 घंटे 10 मिनट। कितना घूमेगी, 1 घंटा में 30, तो 5 घंटे में 150। और 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में 105, और 5 155। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 बेटा बिल्कुल सही जवाब होगा। और कितना जवाब आ जाएगा, 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री जवाब आ जाएगा बेटा। क्यों, घंटे की सुई बोला है भाई, और घंटे की सुई की स्पीड बताओगा। जो घंटे की सुई होती है बेटा, दो स्पीड याद करनी है, 30 डिग्री प्रति घंटे। ठीक है। किसी घड़ी में
दोपहर 3:12 से शाम 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी? तो बेटा दोपहर 3:12 से, ठीक है, शाम 6 बजे तक कितना टाइम होता है? 3 12 में 48 जोड़ोगे तो 4 बज जाएंगे, दो ही। तो अगर मैं सही हूं तो 2 घंटे 48 मिनट का टाइम हो चुका हूं। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60 डिग्री, और 1 घंटे में, सॉरी, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 48 मिनट में 24 डिग्री। 60 और 24 कितना होता है? 84 डिग्री। तो जवाब आएगा बेटा 84 डिग्री। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 4। सेकंड और मिनट की तो चाल आसानी है। सेकंड की सुई की चाल होती है 6 डिग्री प्रति सेकंड, और मिनट की होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। घंटे की दो होती है बेटा, आधा डिग्री प्रति मिनट और 30 डिग्री प्रति घंटे। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? इसको समझिएगा बेटा कि 16 मिनट में दो सुइयां चलेंगी। एक तो कौन सी सुई चलेगी? मिनट की। एक कौन सी सुई चलेगी? घंटे की। तो बोल रहा है ये जो मिनट वाली सुई है ये कितना ज्यादा चलेगी। तो आप ऐसे सोचो इस सवाल को करने का तरीका कि 16 मिनट में मिनट की सुई तो कितना चलेगी? तो बेटा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 16 मिनट में 16 × 6 यानी कि 96 डिग्री चलेगी। और 16 मिनट में ही घंटे की सुई कितना चलती है? घंटे की सुई बेटा 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 16 मिनट में, तो आप क्या बोलोगे? 16 का आधा, 16 का आधा यानी कितना हो जाएगा? 8 डिग्री। तो बोल रहा है कितना अधिक चलती है, तो 96 में से 8 घटा दो। तो बेटा घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गया तो 8, ये कितना बच गया? 8, यानी 88 डिग्री। अब बच्चों का जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर 3। एक तरीका तो है ये। दूसरा, आप बच्चे अगर गौर कर पा रहे हो बेटा तो इसको समझिएगा कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो क्या मैं एक नोट बना सकता हूं क्या तुम बच्चों के लिए? क्या नोट बना सकता हूं? क्या मैं एक नोट बना सकता हूं क्या? नोट ये कि 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से घंटे की सुई से 5.5 डिग्री अधिक चलती है। कि 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 5.5 डिग्री अधिक चलती है। थोड़ा बहुत नहीं बेटा, 5.5 डिग्री अधिक चलती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो अगर मैं सही हूं तो 1 मिनट में कितना फालतू चलती है? तो आप क्या बोलोगे? 5.5 डिग्री। क्यों? ये 1 मिनट में कितना चल रही है? 6 डिग्री, और ये 1 मिनट में आधा। तो ये 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चल रही थी। अगर ये वाली चीज याद हो जाएगी बेटा तो आप ये सवाल फटाक से कर सकते हो। जैसे ये वाला सवाल हमने टाइम लगाया था अभी इसमें, ये वाला, कि 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। तो आप क्या बोलोगे? मिनट की सुई ज्यादा तो चलती है, 5.5 डिग्री ज्यादा। और कितनी देर में बेटा? प्रति मिनट, यानी 1 मिनट। तो फिर 16 मिनट में कितना ज्यादा? तो आप क्या बोलोगे? तो 16 मिनट में, तो आप बोलोगे 16 × 5.5। अब 5.5 को बेटा ऐसे ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? 11/2। और जब मैं इसको 11/2 लिखूंगा तो आपको पता है 2 से कट जाएगा 8 बार। तो सीधा सीधा भी बता सकते हो 16 8 4 8 88 डिग्री। यानी कि आप बच्चे चाहो तो आप इसको ऐसे भी निपटा सकते हो, और निपटाने की कोशिश ऐसे ही करो बेटा। तो इसको 5.5 से गुणा कर दो। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। तो इस बात को समझिएगा कि 5.5 डिग्री क्या होती है? ज्यादा प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में। 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखो कि 42 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना डिग्री पीछे होगी यदि प्रारंभ में दोनों एक ही स्थिति पर थी? वही सवाल है बेटा कि मिनट की सुई से
अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना डिग्री पीछे होगी? तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री पीछे होती है घंटे की सुई। तो बेटा 42 मिनट में कितना? 42 गुणा में 5.5 यानी 11/2। क्या बोलोगे? 2 से काटा बेटा 21 बार, और 21 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा? 231 डिग्री क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। और 231 डिग्री कौन से विकल्प में है? तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यार बेटा आप लोग कर लोगे। अच्छा, इसको करने का वो तरीका भी है, 42 को एक बार 6 से गुणा कर लो, मिनट द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, और 42 को आधे से गुणा कर दो, घंटे द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, और फिर जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 231 डिग्री। ये भी एक तरीका है ना। रमेश की घड़ी में साय 4 बजे हैं। बोल रहा है कि रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं। यदि घंटे की सुई कुल 120 डिग्री घूमे तो घड़ी का समय ज्ञात कीजिए। कि घंटे की सुई कुल 120 डिग्री घूमे तो घड़ी का समय ज्ञात करो, क्या हो जाएगा? इसको समझना बेटा, देखो रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं और घंटे की सुई 120 डिग्री घूमती है। तो अगर तुम बच्चों को पता हो तो जो घंटे की सुई है, कौन सी सुई बेटा? घंटे की सुई, वो 30 डिग्री घूमती है प्रति घंटे। यानी 1 घंटे में, इसका मतलब है 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो मेरे भाई 120 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना? 120 डिग्री। और अगर बेटा 4 घंटे में 120 डिग्री घूम रही है तो बोल रहा है 120 डिग्री घूमने पर कितना टाइम आ जाएगा? तो साइन के कितने बजे हुए थे? 4। तो उसमें 4 और जोड़ दो तो साइन के कितने बज जाएंगे? 8। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है कि रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं, घंटे की सुई कुल 120 डिग्री घूमे। तो बेटा 120 डिग्री घूमने का मतलब 30 डिग्री का मतलब 1 घंटा। तो 30 30 30 30, तो कितना हो जाएगा? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? तो 4 घंटे जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, है ना। जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब घंटे और मिनट की सुइयां समकोण पर हैं तो वे कितने मिनट की दूरी पर होंगी? तो बेटा समकोण पर हैं तो वे कितने मिनट की दूरी पर होंगे? ऐसे देखो समझो, जैसे तुम्हें पता हो तो मान लीजिए घड़ी की सुइयां ऐसी होती हैं कई बार। तो ये बोल रहा है कि कितने मिनट पर दूरी पर होंगे। अगर समकोण होने का मतलब, अब ये मिनट बताने हैं छोटे वाला ये। तो यार तुम्हें पता हो तो मिनट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मिनट की सुई के बारे में एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या? कि जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री घूमती है। कितनी देर में? प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में। तो इसका मतलब बेटा 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो फिर बोल रहा है कि समकोण पर है तो कितने मिनट की दूरी? समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। तो जब 6 डिग्री का मतलब 1 मिनट है तो फिर 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? तो आपके बच्चे क्या बोलोगे? 15 मिनट। यानी 15 मिनट में समकोण पर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा। कि जब घड़े और मिनट, सॉरी, जब घंटे और मिनट की सुइयां समकोण पर हैं तो ये कितने मिनट की दूरी पर होंगे? तो थोड़ा समझदार बनो बेटा। और आप लोग अगर अब इसको देख पा रहे हो तो एक आसान ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। कैसे? 6 डिग्री 1 मिनट में, तो 90 डिग्री 15 मिनट में। ये जवाब हो जाएगा बच्चों का 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने ही समय में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी? अब देखो बेटा, यहां से आ गया कंसेप्ट नया। इसमें दो टाइप हमें फिनिश करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 या फिर आगे वाले जितने भी सवाल करने हैं बेटा, तो एक पॉइंट और समझिएगा कि टाइप 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले तो वो देखो। टाइप 1 में हम लोगों ने पढ़ा है क्या? स्पीड, है ना। तो टाइप 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो आप क्या बोलोगे? टाइप 1 में हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? चाल। चाल किसकी? तो नंबर 1 सेकंड की। सेकंड की सुई की चाल मैंने लिखवा दी तुम बच्चों को कि 6 डिग्री प्रति सेकंड। प्रति सेकंड यानी कि सारे 1 सेकंड में कितना डिग्री? 6 डिग्री। नंबर 2 मैंने लिखवा दी बेटा मिनट। क्या लिखवाया मिनट के बारे में? 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। और नंबर 3 मैंने लिखवाया घंटे। क्या लिखवाया मैंने? कि 30 डिग्री प्रति घंटे। और एक पॉइंट और लिखवाया बेटा मैंने। एक पॉइंट और मैंने क्या लिखवाया? कि आधा डिग्री प्रति मिनट। ये 2 पॉइंट लिखवाए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो ये तो हो गया बेटा टाइप 1।
ये क्या हो गया, टाइप 1। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 2 के बारे में। और बेटा जो टाइप 2 है वो मैं यहीं लिख देता हूं, टाइप 2। टाइप 2 में ये जो मैंने आप लोगों को चाल पढ़ाई है ना, इन चालों का क्या लेना है, अनुपात। इन चालों का क्या चाहिए, अनुपात। इस बात को समझिए कि जो चाल है उन चालों का क्या, अनुपात। तो मैं लिख देता हूं, टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा चालों का क्या, अनुपात। चालों का क्या पढ़ोगे, अनुपात। तो चालों का अनुपात पढ़ने के लिए लिख लो बेटा, सेकंड, मिनट और घंटे की तीन प्रकार की सुइयां हैं। ये टाइप 2 वाला पॉइंट तुम्हें याद कर लेना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूं। देखो बेटा, क्या बोलोगे आप कि सर एक मिनट में ये जा रही है आधा डिग्री, कौन सी सुई, घंटे वाली, और ये एक मिनट में जा रही है 6 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा कि अगर एक मिनट में ये आधा डिग्री तो ये कितनी जाएगी, 6 डिग्री। तो अगर मैं आधे का डबल कर दूं तो बेटा 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। देखो समझो, ये आधा डिग्री चल रही है तो ये 6 डिग्री चल रही है। भाई ये तो समझ में आ गया, देखो यहाँ ये दोनों का मात्रक सेम नहीं है क्या, 6 डिग्री प्रति मिनट, आधा डिग्री प्रति मिनट। तो आधा आधा डिग्री तो कौन जा रहा है, घंटे की सुई। 6 डिग्री कौन जा रहा है, मिनट की सुई। तो बेटा ये 6 तो ये आधा। तो अगर मैं 6 और आधा ना लिखकर मैं आधे का डबल करूंगा तो 6 का भी तो डबल होगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 6 का डबल कितना हो जाएगा सर, 12, और आधे का डबल 1। यानी अगर ये 1 मिनट तो ये कितना, 12। ये कितना हो जाएगा, 12। यानी ऐसे समझो बेटा कि ये इसका 12 गुना होता है। कितने गुना होता है, 12 गुना। और मिनट से सेकंड से 8 गुना होता है। कैसे, तुम्हें पता है कि यार सेकंड की सुई जब यहां से बेटा वापिस यहां आ जाएगी तो मिनट की सुई एक कदम चलती है, 1 मिनट की। सेकंड की सुई जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है ना बेटा, तो तुम्हें याद नहीं है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ऐसे समझाया था कि सेकंड, मिनट और घंटे कि ये था कि सेकंड की सुई अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी, सेकंड की सुई, तो हम उसको बोलते हैं 1 मिनट हो गया। क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट हो गया। यानी सेकंड की सुई 60 कदम चलती है तो मिनट कितना चलेगा, 1। और अगर बेटा मिनट की सुई यहां से लेके यहां तक पहुंच गई तो आप बोलोगे कि मिनट की सुई ने अपना एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया। तो घंटे वाली सुई एक कदम नहीं बेटा, इतना चलती है, इतना, 1 घंटा पूरा चलती है, इतना। तो इसको हम लोग बोलते हैं 12:1। तो इसको ऐसे समझो, ये होती है सर इसका 60 गुना, और ये होती है इससे कितने गुना, 12 गुना। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा बेटा दोनों, कि सेकंड की सुई जब यहां से वापिस यहां आएगी तो उस मिनट वाली सुई ऐसा नहीं है 12 से कूद कर 1 पर जाएगी। बेटा छोटे वाला जो नहीं होता, दो खाने होते, एक छोटा कॉलम होता है, एक बड़ा कॉलम होता है, आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां आता हूं मैं वापिस, ये देखो ध्यान से, इसमें तो बच्चों को पता है कि ये होते हैं सर कौन से, देखो ये दिख रहे हैं, ये बड़े खाने बेटा, ये वाले। तो मिनट की सुई जब 12 से वापिस 12 पर आ जाएगी तो घंटे की सुई 12 से कहां पर चली जाएगी, 1 पर। यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम बच्चों को कि ये जो 12 खाने हैं, ये 1 2, ये कितने कॉलम है, 12 बड़े कॉलम है बेटा। कितने कॉलम बड़े, 12। तो जब ये 12 कॉलम पूरा कर लेगी मिनट की सुई तो घंटे की सुई एक ही कॉलम चलेगी बेटा, एक कॉलम, जिसको बोलते हैं 1 घंटा। कि मान लीजिए मिनट की सुई 12 से वापस 12 पर आ गई तो आप बोलोगे 1 घंटा हो गया, और घंटे की सुई 12 से 1 पर चली गई तो भी आप क्या बोलोगे, 1 घंटा हो गया। यानी कि बेटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां इस वाले पॉइंट पर तुम बच्चों को, इस मुद्दे को समझिएगा कि जब मिनट की सुई 12 कदम चलती है तो घंटे वाली सुई बेटा 1 कदम चलती है। और सेकंड की सुई जब 60 कदम चलती है तो फिर मिनट की सुई 1 कदम ही चलती है। कैसे, सेकंड की सुई यहां से दोस्तों छोटे वाले कदम नहीं होते, ये छोटे 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 छोटे, ये 60 कदम चलेगी जब मिनट वाली छोटे वाला कदम चलेगी। तो ये इससे 12 गुना तेज होती है, 60 गुना। बेटा ज्यादा सोचो मत, बस इसको रट लीजिए, इसका 60 गुना करोगे तो 720। मैं ये बोलता हूँ इसको इतनी बार लिख लेना कि ये चीजें तुम बच्चों को याद हो जाए कि घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों के बीच का अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे बेटा 720 अनुपात में 12 अनुपात में कितना, 1। 720 अनुपात में 12 अनुपात में 1, ये इनकी चालों का अनुपात है। और मैं हमेशा से बोलता हूं बच्चों को कि ऐसी चीजें तो कम से कम याद होनी चाहिए बच्चों को, अगर तेजी से सवाल करने हैं। अब देखना बेटा, ये सवाल करवाऊंगा मैं तो मैं टाइप 2 बार बार में लिखूंगा, और ये अनुपात तुम बच्चों के सामने लिखता रहूंगा ताकि आप बच्चों को यादें हो जाए। तो टाइप 1 में चाल बताई है मैंने आप बच्चों को, और टाइप 2 में क्या समझाया बेटा, चालों का अनुपात है। तो चालों के अनुपात की चर्चा कर लेता हूं कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है
उतने ही समय में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी, कि उतने ही समय में मिनट की सुई कितना घूमेगी। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की, एक होती है घंटे की। ये है इससे 12 गुना तेज और ये है इससे 60 गुना तेज, यानी 720। तो ये अब क्या बोलोगे, ये इनका अनुपात है सर चालों का। और कितना है ये, तो आप बोलोगे 720 अनुपात में 12 अनुपात में कितना है बेटा, तो 720 अनुपात में कितना है, 12 अनुपात में कितना है बोलो, एक है। ये रट लेना। अब बेटा जो ऊपर है वो नीचे, और जो पूछा है वो गुणा में। सुनना ध्यान से, ये जो साथ में तुम बच्चों को एक डिग्री की वैल्यू दे रखी है, तो बच्चों को एक डिग्री की वैल्यू साथ में दे रखी है, इसको तो ऊपर रखना। एक नीचे वैल्यू आएगी, एक यहां आएगी। यहां तो वो वैल्यू आएगी जो पूछी है, और यहां क्या आएगी, जो ऊपर है वो नीचे। कि जो ऊपर वो नीचे, मतलब अगर ये घंटे की डिग्री है तो नीचे भी घंटे की डिग्री, ये मिनट की डिग्री है तो नीचे भी मिनट की डिग्री, ये सेकंड की डिग्री है तो नीचे भी सेकंड की डिग्री। और जो पूछा है वो कहां पर आएगा बेटा, गुणा में। जैसे इस सवाल को देखो, ये 480 डिग्री कौन सी सुई घूम रही है, सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है। तो क्या बोलोगे बेटा, कि जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर सेकंड की सुई तो नीचे भी सेकंड की सुई 720 यूनिट, गुणा में क्या बेटा, जो पूछा है कि मिनट की सुई कितना घूमेगी, तो मिनट की सुई कितना घूमती है, 12 यूनिट। देखो कितना आसान है, काट दो। 24 के पहाड़े से काटोगे, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 3 से काटा बेटा 4 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं लिख देता हूं, अब बच्चों का जो जवाब आएगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसका विकल्प कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर 4 आ जाएगा बेटा, 8 डिग्री। उसी तर्ज के ऊपर अगर मैं बोल दूं आप बच्चों से कि क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, सॉरी 13 ही है क्या, ये देख रहा। इसमें क्या है कि 3 प्रकार की सुइयां हैं, एक सेकंड की सुई है, एक मिनट की है बेटा, और एक घंटे की सुई है। अनुपात मैंने बता दिया 720 12 1, ये अनुपात है बेटा। और अनुपात के साथ में क्या देगा, जानकारी, कि घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, तो मिनट की सुई कितना घूमेगी। तो बेटा जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर घंटे की सुई तो नीचे भी घंटे की सुई, जो कितना है, 1 यूनिट। और गुणा में क्या, जो पूछा है कि मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 12 यूनिट। तो गुणा कर दो, 12 8 96, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 336 डिग्री आएगा क्या, 336 डिग्री। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा बेटा, 336 डिग्री। कि जो ऊपर है वो नीचे, और जो पूछा है वो कहां पर आ जाएगा, गुणा में। तो जवाब आएगा 336 डिग्री। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14 नंबर देखिएगा, सॉरी 15 नंबर है, आगे नंबरिंग में ही गलत बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें क्या बोला गया है कि जब मिनट की सुई, थोड़ा सा सही कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि जब मिनट की सुई 216 डिग्री घूमती है, तो समान समय में घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो एक बार लिख लो बेटा, क्या क्या है, सेकंड, मिनट और घंटे, 720 60 भाग देना है 60 का 12 और 1। ये अनुपात अगर याद नहीं है बेटा, निकालना सीख लेना। उसके बाद क्या बोलोगे, जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर 216 तो नीचे आएगा 12, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर 216 डिग्री मिनट की सुई है तो नीचे भी। पूछा क्या है बेटा, घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना है, 1 यूनिट। 12 से काटा, 12 एकम 12, 9 बच गया, 12 8 96, 18 डिग्री। और 18 डिग्री कौन से विकल्प में है, पहले है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ये तुम बच्चों का हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है ना, 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सवाल बहुत अच्छे लेके आया हूं मैं समझाने के लिए प्रॉपर ढंग से बेटा। कि आप लिख लो, सेकंड की सुई है बेटा, फिर मिनट की सुई है, फिर घंटे की सुई। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि तुम बच्चों को याद हो जाए। 720 अनुपात में 12 अनुपात में 1, ठीक है।
उसके बाद जो ऊपर है वो नीचे। बेटा ये 3960 डिग्री कौन सी सुई है? सेकंड की, तो नीचे भी आएगी सेकंड की सुई। गुणा में क्या जो पूछा है, कौन सी सुई पूछी है? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कितना है? एक यूनिट। आप इसको काट दो, कितने के पड़े से? 12 के पड़े से कट रहा है, 12 से कटा 6 बार, 12×3 = 36 और 3×39, 12×3 = 36। 3 से कटा 2 बार, 3 से 11 बार, और 11 का आधा कितना होता है बेटा? 11/2, तो आप बोलोगे 5.5 डिग्री। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, कि जितने समय में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है, उतने ही समय में घंटे की सुई कितना घूमेगी? 5.5 डिग्री। तो बेटा कैसा ही सवाल हो यार, जैसा सवाल अब बच्चों के सामने आ जाए, कम से कम ऐसे सवालों को तो आप लोग निपटा दोगे। क्वेश्चन नंबर 19, कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में। बेटा रेलवे डी ग्रुप का क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप में आया हुआ सवाल है, कि घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में खालिस्तान मिनट आगे बढ़ती है। हाँ, कि घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई का कंपैरिजन बताना है, कि घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने मिनट आगे जाएगी, है ना, घंटे वाली से। ये तुम बच्चों को बताना है, ये रहेगा तुम बच्चों का होमवर्क। जवाब इसका आप हमें कमेंट से दे सकते हो, कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिएगा इस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है ना? देखो बेटा अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल दिए हैं, और तो इससे ज्यादा क्या दूं यार बच्चों को। अब बस आप लोग ये कर देना कि बदले में वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर जो आप लोग कर सकते हो वो हर चीज करना। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।